महाराणा सांगा 1509 से 1528 ईस्वी तक राणा सांगा का राज रहा। रायमल के 3 पुत्र जिसमें पृथ्वीराज, जयमल व संग्राम सिंह जो कि राणा सांगा के नाम से मशहूर हैं, 1509 में शासक बने। महाराणा सांगा जब मेवाड़ का शासक बना तो उस समय दिल्ली में सुल्तान सिकंदर लोदी, गुजरात में महमूद बेगड़ा तथा मालवा में नासिर शाह का शासन था। महमूद खिलजी को मालवा का शासक बनाने पर चंदेरी के राजपूत सरदार मेदिनी राय की सहायता दी, लेकिन मेदिनी राय की बढ़ती शक्ति से घबराकर गुजरात की सहायता से महमूद खिलजी ने मेदिनी राय पर आक्रमण करके उसके पुत्र व परिवार की हत्या कर दी। मेदिनी राय महाराणा सांगा से सहायता प्राप्त करने गया। तत्पश्चात खिलजी ने गागरोन पर आक्रमण किया। इससे क्रुद्ध होकर महाराणा सांगा ने विशाल सेना के साथ गगरोन में हुए युद्ध में मालवा की सेना हार गई तथा सुल्तान खिलजी घायल अवस्था में बंदी बना लिए गए। महाराणा सांगा ने सुल्तान मोहम्मद खिलजी का अपनी देखरेख में इलाज करवाया तथा घाव से ठीक होने पर वापस भेज दिया। गुजरात के सुल्तान मुजफ्फर शाह व राणा सांगा के मध्य ईडर के उत्तराधिकारी को लेकर कई बार संघर्ष हुआ, जिसमें गुजरात सुल्तान को हर बार मुंह की खानी पड़ी। महाराणा सांगा व दिल्ली सल्तनत में महाराणा सांगा के समय इब्राहिम लोदी का राज था। सिकंदर लोदी की मृत्यु के बाद उसका बेटा इब्राहिम लोदी 512 ईस्वी में दिल्ली की सल्तनत पर बैठा। इब्राहिम लोदी से हुए महाराणा सांगा के युद्ध में खातोली का युद्ध बूंदी जो कि 1518 ईस्वी में हुआ, बाड़ी धौलपुर का युद्ध महाराणा सांगा व इब्राहिम लोदी के सेनानायकों मियाँ हुसैन व मियाँ मक्खन के मध्य महाराणा सांगा इन दोनों युद्धों में विजयी रहे। महाराणा सांगा व बाबर 1504 में काबुल में सत्ता स्थापित होने के पश्चात मुगल सेनानायक बाबर दिल्ली सल्तनत के असंतुष्ट सामंतों के निमंत्रण पर दिल्ली आक्रमण करके पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली व आगरा का शासक बन गया। खानवा भरतपुर का युद्ध 17 मार्च 1527 ईस्वी में महाराणा सांगा व बाबर के मध्य हुआ, जिसमें बाबर विजयी रहा तथा भारत में मुगल सत्ता स्थापित हुई। खानवा के युद्ध में सांगा के पक्ष में उसके मुस्लिम सेनापति हसन खां मेवाती ने युद्ध किया। खानवा के युद्ध में घायल होने पर महाराणा सांगा उनके विश्वस्त सरदार बसवा यानी कि दौसा ले गए। वहाँ होश में आने पर राणा सांगा ने बिना बाबर को हराए चित्तौड़ न जाने की कसम ली और इर्ची के मैदान में पहुँच गया तथा राजपूत सरदारों को युद्ध हेतु आमंत्रित किया। यहाँ पर किसी ने उन्हें जहर देकर कालपी में 30 जनवरी 1528 में उनका दाह संस्कार मांडलगढ़ भीलवाड़ा में किया गया, जहाँ उनकी समाधि स्थित है। तो महाराणा सांगा की जो समाधि स्थित है वो है मांडलगढ़ में भीलवाड़ा। महाराणा रतन सिंह 1528 ईस्वी में महाराणा सांगा की मृत्यु उपरांत रतन सिंह चित्तौड़ के सिंहासन पर बैठा, लेकिन 1531 ईस्वी को बूंदी में उसकी मृत्यु हो गई। उसके पश्चात उसका छोटा भाई विक्रमादित्य मेवाड़ का शासक बना। महाराणा विक्रमादित्य के शासनकाल में 1533 ईस्वी में गुजरात सुल्तान बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया, लेकिन समझौते के कारण वो वापस लौट गया। बहादुर शाह पुनः आक्रमण करने रानी करमवती ने हुमायूं से सहायता हेतु राखी भेजी। जब बहादुर शाह ने पुनः आक्रमण किया तो रानी करमवती ने हुमायूं को राखी भेजी। रानी करमवती ने विक्रमादित्य व उदय सिंह को बूंदी भेजकर देवलिया के रावत बाघ सिंह को महाराणा का प्रतिनिधि बनाया। बहादुर शाह के विरुद्ध युद्ध में योद्धाओं ने केसरिया किया। हाड़ी रानी के नेतृत्व में वीरांगनाओं ने जौहर किया। ये चित्तौड़ का द्वितीय शाखा 1534 ईस्वी में हुआ। रानी करमवती का संदेश पाकर पहुंचे हुमायूं ने तुरंत बादशाह पर आक्रमण करके उसे चित्तौड़ से भगा दिया तथा विक्रमादित्य को पुनः शासक बनाया। 1536 ईस्वी में दासी पुत्र बनवीर के विक्रमादित्य की हत्या कर दी। बनवीर उदय सिंह को मारना चाहता था, लेकिन ढाईमा पन्ना दाई ने उनके पुत्र चंदन की बलि देकर उदय सिंह के प्राणों की रक्षा की। उसे सकुशल कुंभलनेर के किलेदार आशा देवपुर के पास पहुंचाया। महाराणा उदय सिंह 1540 ईस्वी में कुंभलगढ़ दुर्ग राज्याभिषेक महाराणा घोषित कर दिया। उदय सिंह ने सेना एकत्रित करके चित्तौड़ पर धावा बोल दिया, जिसमें बनवीर मारा गया तथा चित्तौड़ पर उदय सिंह का अधिकार हो गया। उदय सिंह के शासनकाल को चित्तौड़ पर मुगल बादशाह अकबर पर आक्रमण करने पर उदय सिंह राठौर जयमल रावत पत्ता को सेनाध्यक्ष नियुक्त कर कुछ सरदारों सहित जंगल चले। मुगल सेना से युद्ध में जयमल व पत्ता प्राण हुति दी तथा वीरांगनाओं ने अपनी आन बान का जौहर किया। ये चित्तौड़ का तीसरा शाखा 1567 ईस्वी में हुआ। अकबर ने जयमल व पत्ता की वीरता से प्रभावित होकर उनकी हाथियों पर चढ़ी हुई पत्थर की मूर्तियां बनाकर आगरे के किले में लगवाई, जो वर्तमान में बीकानेर जूनागढ़ किले के द्वार पर स्थित है। जयमल राठौड़ मेड़ता के शासक थे। 28 फरवरी 1572 में गोगुंडा में महाराणा उदय सिंह का देहांत हो गया, जहाँ उनकी समाधि बनी हुई है। महाराणा प्रताप 1572 ईस्वी में 1557 ईस्वी तक इनका राज्य रहा। 9 मई 1540 में जन्म गोगुंडा में
राज सिंहासन पर बिठाया गया। प्रताप का राज्याभिषेक समारोह कुंभलगढ़ में आयोजित किया गया। महाराणा प्रताप आदिवासियों में किका के नाम से प्रसिद्ध थे। अकबर ने सर्वप्रथम 1572 ईस्वी में जलाल खां को दूत के रूप में भेजा। उसके बाद मान सिंह, भगवंत दास तथा टोडरमल को सबसे अंत में भेजा, लेकिन महाराणा प्रताप की अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया। अकबर ने महाराणा प्रताप को अधीन करने हेतु 2 अप्रैल 1576 को मान सिंह के नेतृत्व में एक विशाल सेना भेजी। हल्दी घाटी राजसमंद का युद्ध 21 जून 1576 ईस्वी में हुआ। हल्दी घाटी के युद्धों के अन्य नामों में मेवाड़ की थर्मोपोली कर्नल टॉड ने कहा, खमनौर का युद्ध अबुल फजल ने कहा, गोगुंदा का युद्ध बदायूनी को स्वयं उपस्थित था। संबंधित पक्ष में महाराणा प्रताप और मान सिंह के नेतृत्व में मुगल सेना के मध्य महाराणा प्रताप जब युद्ध भूमि में मुगल सेना से घिर गया, तब झालाबीदा ने उनके सिर से राज्य के छत्र छीनकर अपने सिर पर धारण कर लिया। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप का सेनापति हकीम खां सूरी था। कुंभलगढ़ का युद्ध 1578। संबंधित पक्ष महाराणा प्रताप और शहबाज खां के मध्य युद्ध के पश्चात महाराणा अपने परिवार सहित चूलिया गांव में आ बसे, जहां प्रताप की मुलाकात अपने मंत्री भामाशाह व उनके भाई ताराचंद से हुई, जिन्होंने राणा की आर्थिक मदद की, जिससे राणा प्रताप सेना संगठित करने में मदद मिली। दिवेर का युद्ध 1582 ईस्वी में हुआ। अजमेर मेवाड़ मार्ग में स्थित दिवेर पर सुल्तान खान के नेतृत्व में मुगल सेना का कब्जा था। इस पर प्रताप ने नेतृत्व में मेवाड़ी सरदारों ने दावा बोलकर सुल्तान खान को हराकर इस पर कब्जा कर लिया। इस युद्ध में महाराणा पुत्र अमर सिंह अद्भुत साहस का परिचय दिया। दिवेर के युद्ध में कर्नल टॉड ने दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा। महाराणा प्रताप ने लूणा राठौड़ को चावंड में खदेड़कर चावंड को अपनी राजधानी बनाया तथा यहाँ चावंडा माता जी का मंदिर बनवाया। चावंडा में 1997 को महाराणा प्रताप की मृत्यु हो गई। 19 जनवरी 1597 चांडा नामक स्थान पर प्रताप का अंतिम संस्कार किया गया, जहां 8 खंभों पर बनी महाराणा प्रताप की भव्य छतरी है। महाराणा अमर सिंह प्रथम। महाराणा प्रताप की मृत्यु के पश्चात 1597 में चांडव में अमर सिंह का राज्याभिषेक किया गया। अमर सिंह के विरुद्ध अकबर के शहजादे सलीम को भेजा। आराम पसंद सलीम ने कोई रुचि नहीं दिखाई, अतः अकबर अपने जीवन काल में मेवाड़ को अधीन नहीं कर सका। बादशाह बनने के बाद जहांगीर मेवाड़ को अधीन करने के इरादे से अजमेर पहुंचा और शहजादे खुर्रम को मेवाड़ अभियान पर भेजा। मेवाड़ की जर्जर अवस्था तथा सरदारों के कर्ण सिंह के आग्रह की इच्छा के विरुद्ध अमर सिंह 5 फरवरी 1615 को खुर्रम से संधि कर 5 फरवरी 1615 को महाराणा अमर सिंह अपने दोनों भाइयों सहमन और कल्याण, तीनों कुंवारों भीम सिंह, सूरजमल और बाघ सिंह सहित कई सरदारों को लेकर गोगुंदे के थाने और शहजादा खुर्रम से मिलने गए। दोनों पक्षों की संधि के अनुसार यह निश्चित किया गया, महाराणा बादशाह के दरबार में कभी उपस्थित नहीं होगा। आहड़ की महासतियों में सबसे बड़ी छतरी महाराणा अमर सिंह की है। महाराणा कर्ण सिंह का राज्याभिषेक 1620 को हुआ। बादशाह जहांगीर के विरुद्ध शहजादे खुर्रम ने विद्रोह करके महाराणा कर्ण सिंह की यहाँ शरण ली। कर्ण सिंह ने उसे कुछ दिन दिलवाड़ा जेल मंदिर आबू, तत्पश्चात जग मंदिर निवास पीछे स्थित महल में ठहराया। महाराणा जगत सिंह प्रथम 1628 ईस्वी में कर्ण सिंह की मृत्यु के पश्चात उनके पुत्र जगत सिंह मेवाड़ का शासक बना। महाराणा जगत सिंह दानी शासक थे, जिन्होंने उदयपुर में जगन्नाथ राय मंदिर पंचायत शैली का निर्माण करवाया। महाराणा जगत सिंह के शासनकाल में शाहजहां ने प्रतापगढ़ की जागीर मेवाड़ से स्वतंत्र कर ली। महाराणा जगत सिंह ने महाराणा कर्ण सिंह के शासनकाल में प्रारंभ किए जग मंदिर व जग महल का पूर्ण करवाया। महाराणा राज सिंह 1652 ईस्वी में राज सिंहासन पर बैठे। वह एक साहसी थे, जिन्होंने चित्तौड़ के किले की मरम्मत जारी रखी, जो जगत सिंह ने प्रारंभ की, तथा देव द्वारा हिंदुओं पर जजिया लगाने के विरुद्ध वह हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति तोड़ने का पुरजोर विरोध किया। किशनगढ़ के राजा रूप सिंह की पुत्री चारुमती से धर्म की रक्षार्थ विवाह किया, जिसकी सगाई पहले औरंगजेब से हो रखी थी। महाराणा राज सिंह ने जोधपुर महाराज जीत सिंह को आश्रय प्रदान किया। महाराणा राज सिंह ने सिहाड़ में श्रीनाथ जी तथा कांकरोली में द्वारकाधीश की मूर्ति की प्रतिष्ठा करवाई। महाराणा राज सिंह ने गोमती नदी को रोककर राजसमंद झील का निर्माण करवाया। 25 बड़े शिलालेखों पर संस्कृत में मेवाड़ का इतिहास उत्कीर्ण करवाया, जिसे राज प्रशस्ति कहते हैं। राज प्रशस्ति नामक संस्कृत ग्रंथ की रचना रणछोड़ भट्ट ने की थी। महाराणा जयसिंह उदयपुर के संबलूर के निकट जयसमन देवर झील का निर्माण करवाया। महाराणा जयसिंह ने कुछ समय औरंगजेब से संघर्ष किया, बाद में अंत में संधि कर ली। महाराणा अमर सिंह द्वितीय जोधपुर व जयपुर के मुगलों से मुक्त कराकर पुनः अजीत सिंह व जयसिंह को दिलाने में सहायता की तथा मारवाड़, मेवाड़
तथा आमेर की एकता का सूत्र बांधने के लिए वैवाहिक सिस्टम स्थापित किया। महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय ने उदयपुर में सहेलियों की बाड़ी और सीसारमा गांव में वैद्यनाथ प्रशस्ति का निर्माण करवाया। मराठों के विरुद्ध राजपूत नरेश हुड्डा सम्मेलन आयोजित करने की योजना बनाई, लेकिन इनके पूर्व ही इनका निधन हो गया। महाराणा जगत सिंह सेकंड 1734 ईस्वी में राज सिंहासन पर बैठे। शासनकाल में मराठों और मेवाड़ों में प्रवेश कर वसूलने वाले राजा थे। जुलाई में जगत सिंह द्वितीय की अध्यक्षता में भीलवाड़ा हुड्डा में मराठों के विरुद्ध राजपूतों के नरेशों का सम्मेलन हुआ। निजी कारणों के कारण ये असफल रहा। महाराणा प्रताप सिंह, जिस महाराणा जगत सिंह द्वितीय की मृत्यु हुई उस समय उनका पुत्र प्रताप सिंह कैद खाने में था। सलम्बूर के रावत जैत सिंह ने कुंवर प्रताप सिंह को कैद खाने से निकलवाकर मेवाड़ का महाराजा बनाया। प्रताप सिंह का युद्ध था, किंतु उसके पिता जगत सिंह के शासनकाल में इतनी दुर्दशा हो चुकी थी कि उसके लिए सरदारों से कहना मनवाना भी मुश्किल था। महाराणा राज सिंह द्वितीय 3 वर्ष से भी कम समय राज्य प्रताप सिंह का देहांत हो गया तथा उसका एकमात्र पुत्र राज सिंह द्वितीय मेवाड़ का स्वामी हुआ। मराठों ने महाराणा से संधि कर ली। चंबल के निकट सगनों की आमदनी उन्हें देने की स्वीकार किया। महाराणा का छोटा पुत्र अमर सिंह गद्दी पर बैठा। राज सिंह द्वितीय की निसंतान मृत्यु होने के कारण जगत सिंह द्वितीय छोटे पुत्र अमर सिंह को गद्दी मिली। लेकिन जो इसके बड़े भाई जो स्वर्गीय राज सिंह थे, द्वितीय की झाली रानी से गर्भ से एक बालक उत्पन्न हुआ जिसका नाम रतन सिंह था। सरदार लोग उसको गद्दी पे बिठाना चाहते थे, लेकिन इसके चलते उनका विरोध महाराणा से हो गया और बूंदी राज्य से भी मेवाड़ की स्वतंत्रता हो गई। मेवाड़ी सरदार फ्रांसीसी सेनापति समरू को मेवाड़ पर चढ़ा लाए, किंतु महाराणा ने उसे परास्त कर संधि के लिए विवश कर दिया। महाराणा हमीर सिंह सेकंड बूंदी के राव अजीत सिंह के हरि सिंह की हत्या कर दी। हरि सिंह का पुत्र हमीर सिंह मेवाड़ की गद्दी पर बैठा। वह लगभग 12 वर्ष तक बालक। उसकी माता दुष्ट स्वभाव की स्त्री होने के कारण प्रबंध सदाओं चीन स्वयं राज करने लगी, लेकिन वह खुद एक असमर्थ होने के कारण उसका छोटा भाई भीम सिंह मात्र 10 वर्ष की आयु में मेवाड़ का स्वामी बना। भीम सिंह की पुत्री कृष्णा कुमारी का विवाह को लेकर जोधपुर के राजा मान सिंह व जयपुर के जगत सिंह के मध्य गिंगोली का युद्ध हुआ, जिसमें जोधपुर की सेना परास्त हुई। कृष्णा कुमारी का विवाह जोधपुर भीम सिंह के साथ तय हुआ था, लेकिन भीम सिंह की मृत्यु में महाराणा भीम सिंह का विवाह जगत सिंह से तय किया बाद में, जिसका विरोध मान सिंह द्वारा किया गया, जिसके कारण गिंगोली का युद्ध हुआ, जिसमें अमीर खां पिंडारी की सहायता से जगत सिंह जयपुर जीत गए और कृष्णा कुमारी ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। महाराणा भीम सिंह ने 1818 में अंग्रेजों से संधि कर ली। अन्य सिसोदिया वंश में वागड़ के सिसोदिया हैं, प्रतापगढ़ के सिसोदिया, शाहपुर के सिसोदिया। जो वागड़ के सिसोदिया हैं वो 1177 ईस्वी में कीर्तिपाल चौहान से हारकर गुहिल सामंत सिंह के वागड़ में गुहिल राज्य की स्थापना की। वागड़ के शासक उदय सिंह की खानवा के युद्ध में मरने के पश्चात पृथ्वीराज जगमाल के 2 राज्यों में बटा। माही नदी के पश्चिम भाग डूंगरपुर तब पूर्व भाग बांसवाड़ा बना। डूंगरपुर राज्य उदय सिंह के ज्येष्ठ पुत्र पृथ्वीराज में डूंगरपुर का राज्य स्थापित हुआ। यहाँ के शासक महारावल आस्कर ने 77 ईस्वी में अकबर की अधीनता स्वीकार की। महारावल जसवंत सिंह ने ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि कर ली। बांसवाड़ा राज्य उदय सिंह के छोटे पुत्र जगमाल को बांसवाड़ा का राज्य प्राप्त हुआ। इनके वंशज उमेश सिंह ने ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि कर ली। प्रतापगढ़ के सिसोदिया में मेवाड़ में राणा कुंभा के शासनकाल में छोटे भाई सोमकर्ण के विवाद को सोमकर्ण का देश निकाला दे अरावली की सुदूर दक्षिण पहाड़ियों में भेज दिया। सोमकर्ण ने पुत्र राजकुमार सूरजमल सिसोदिया निकटवर्ती देवगढ़ जीतकर वहाँ साम्राज्य स्थापित किया। सूरजमल के वंशज राजकुमार प्रताप सिंह ने देवगढ़ के निकट ही प्रतापगढ़ नामक नया नगर बसाकर अपने राजधानी बनाया। प्रतापगढ़ में महलों का निर्माण महारावल उदय सिंह ने करवाया। यहाँ महारावल सामंत सिंह ने अपने राज्य की सुरक्षा हेतु अंग्रेजों से संधि की, जबकि शाहपुरा की सिसोदिया में अमर सिंह प्रथम के पौत्र सुजान सिंह ने 1631 शाहपुरा में वर्तमान भीलवाड़ा जिले में सिसोदिया राजवंश की नींव रखी थी। इस प्रकार ये सिसोदिया वंश का इतिहास रहा।